हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हिस्ट्री का वन लाइनर सीरीज होगा। इसमें टोटल हम लोग हिस्ट्री का जितना भी इम्पोर्टेंट जो है वन लाइनर क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करेंगे। और हम लोग इसमें एंशिएंट हिस्ट्री से इंडियन का जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से लेके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तक पूरा जो है इसमें हम लोग कवर करेंगे। ये सीरीज में हम लोग टोटल 500 वन लाइनर जो है डिस्कशन करेंगे। ये होगा इसका पहला पार्ट और आगे चलते इस सारे जो है हम लोग इसका सीरीज का दूसरा भी पार्ट लाएंगे। तो आज हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे पार्ट 1 इसका। आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और देखिए जो वन लाइनर यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे प्रीवियसली जितना आ चुका है, जितना सारा एग्जाम में, जैसे कि एसएससी हो गया या आप लोग कोई स्टेट पीसीएस का भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जैसे कि रेलवे हो गया या फिर आप लोग एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, हिस्ट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एलिमेंट होता है। आप लोग अगर जीएस का बात करें तो देरी ना करते हुए देखते हैं हम लोगों का आज का पहला जो है क्या क्वेश्चन दिया है। पहले दिया है कि वेयर डज द अर्ली पीरियड हिस्ट्री को, मतलब वहाँ जो है पहला जो है हिस्ट्री पीरियड को जो है क्या बोला जाता है, तो वो हो जाएगा पैलियोलिथिक पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट दिया है इन व्हिच स्टोन टूल वेल्स फाउंड फर्स्ट फाउंड, मतलब फर्स्ट जो है स्टोन टूल कहाँ पे जो है पाया जाता है, कौन सा पीरियड में। ये हो जाएगा पैलियोलिथिक पीरियड। ये एक स्टोन एज का ही पीरियड है, याद रखिएगा। उस समय में क्या होता था, इंसान जो है मेटल का डिस्कवर नहीं किया था, तो उस समय जितना भी टूल्स थे उन लोगों का डेली का यूज के लिए भी वो लोग स्टोन का जो है चीजें सब यूज करते थे। जैसे कि उस समय में हंटिंग करते थे लोग, हंटिंग जो करते थे या फिर कुछ चॉपिंग कर रहे हैं, कुछ काटना हो, किसी को जानवर का जो हंटिंग करना हो, सब में जो है यूज होता था वो स्टोन का टूल ही यूज होता था। नेक्स्ट उसके बाद दिया है व्हिच सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर इट्स सिटी प्लानिंग, कौन सा सिविलाइजेशन जो है वो सिटी प्लानिंग के लिए काफी फेमस है। इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा इसका सही उत्तर, क्योंकि उस समय में जो है जो एंशिएंट पीरियड में हम लोगों का ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था मेनली ये हम लोगों का इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वहां पे ही था ये, और सिटी प्लानिंग उसका काफी अच्छा था। देखिए पुराने जो है उस समय में, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के कॉन्टेम्पररी और भी कुछ सिविलाइजेशन थे, जैसे कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन हो गया, मेसोपोटामिया का हो गया या फिर चाइनीज सिविलाइजेशन था। उस समय में क्या था, वहाँ वो सब सिटी का उतना प्लानिंग जो है अच्छा नहीं था, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सिटी बनाने का टेक्नोलॉजी था, जैसे कि वहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मान लीजिए या ड्रेनेज सिस्टम जो था वो काफ़ी अच्छा था और प्लानिंग सिटी हुआ करता था। ये सब जो टाउन्स थे प्लानिंग मतलब एक प्लान के हिसाब से वो बनाए जाते थे। जैसे कि वहाँ का सब रोड हुआ करते थे वो 90 डिग्री में क्रॉस करते थे एक दूसरे को, जैसे कि आज हम लोग आजकल देखते हैं जो प्लानिंग जो है हम लोगों का सिटी वगैरह होता है, वहाँ का जो क्या होता है, कौन सा कहाँ पे होगा या कौन सा बिल्डिंग कहाँ पे बनेगा, ये सब प्लान होता है। तो उस समय जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत सारा ऐसा जो है सिटी थे, जैसे कि मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, वहाँ पे हम लोगों को काफी एडवांस तरह का जो है सिटी प्लानिंग देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है द माउथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, तो कौन सा जो है इंडस वैली का सिविलाइजेशन जो था वो इंडस रिवर के पास था। और इंडस रिवर जो कि कहाँ से, हिमालय से निकलता है, ये हिमालय से निकल के इंडिया होते हुए पाकिस्तान देते हुए इसका पानी ड्रेन करता है अरेबियन सी में। इंडस जो है रिवर पे हम लोगों का चैनल में वीडियो है, ज्योग्राफी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन दिया है उसका माउथ जो है, माउथ एक जो है नदी का माउथ किसको बोला जाता है, एक नदी सपोज जा रहा है, ठीक है, तो वो जो समुद्र से मिलने से पहले एक डेल्टा क्रिएट करता है। कोई नदी डेल्टा क्रिएट करते हैं और कोई एस्चुअरी भी बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है कौन सा साइट मिलता है, क्वेश्चन ये दिया है, तो इसका आंसर होगा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो साइट है आज के डेट में ये पाकिस्तान में है और ये जो है इंडस नदी के किनारे है। नेक्स्ट है व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो, मोहनजोदारो का जो है वो लोकल नेम क्या है, तो माउंट ऑफ डेड इसका सही उत्तर होगा, माउंट ऑफ डेड बोला जाता है मोहनजोदारो, मतलब यही होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
Where was the huge bath found? ह्यूज बाथ जो है कहाँ पे पाया जाता है? ह्यूज बाथ को ग्रेट बाथ भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ग्रेट भी इसका अल्टरनेटिवली यूज होता है, कहीं पे ग्रेट बाथ भी हो सकता है और ह्यूज बाथ भी हो सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहेंजोदारो। इसका सही उत्तर मोहेंजोदारो। देखें हम लोग, कहीं पे ग्रेट बात भी दिया रहेगा तो याद रखिएगा मोहेंजोदारो। और मोहेंजोदारो साइट जो है अभी के पाकिस्तान में है ये। तो वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वाज रिलेटेड टू, जो मदर गॉडेस का वर्शिप होता था वो कौन सा सिविलाइजेशन से रिलेटेड है? तो जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका सही उत्तर होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या होता था, मदर गॉडेस का जो है पूजा किया जाता था। इनको जो है एज ए फर्टिलिटी, मतलब ऐसा माना जाता है कि एज ए फर्टिलिटी गॉड नाम से जो है बोल के इनको मदर गॉडेस को जो है वहाँ पे पूजा किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट दिया है व्हिच सिविलाइजेशन हैड द प्लेस कॉल्ड लोथल। लोथल जो है कौन सा सिविलाइजेशन में का साइट है? इसका सही उत्तर होगा इंडस वैली। लोथल जो साइट है वो एक पोर्ट सिटी था और यहाँ पे एक डॉकयार्ड भी पाया गया है। और लोथल जो है आज के डेट में हम लोगों का जो गुजरात स्टेट है इंडिया का, वहाँ पे ये मिलता है लोथल। लोथल एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया है द इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में कालीबंगन क्यों फेमस था? इसका सही उत्तर है पॉटरी। पॉटरी यहाँ पे बैंगल सब बना करते थे, चूड़ियाँ। तो कालीबंगन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही साइट है, ये राजस्थान में आज के डेट में पाया जाता है। तो साइट सब भी याद रखिएगा। जो मैं साइट का जितना भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। कभी पूछ लेगा कोई कालीबंगा जो है वो कहाँ पे, कौन सा स्टेट में है, तो उसका आंसर होगा राजस्थान। उसके बाद नेक्स्ट दिया है द मेन फूड ऑफ वैदिक आर्यंस वाज। वैदिक आर्यन का जो मेन फूड क्या हुआ करता था? इसका सही उत्तर होगा मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। मिल्क और उसके प्रोडक्ट को जो है ज़्यादातर वो लोग खाया करते थे। काव का जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो उस समय में वैदिक एज में इम्पोर्टेंस हुआ करता था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या दिया है, व्हिच मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय वैदिक पीपल। वैदिक पीपल के द्वारा जो है कौन सा पहला मेटल यूज किया गया था? इसका सही आंसर होगा कॉपर। उसके बाद नेक्स्ट दिया है व्हिच थ्री वेदस आर जॉइंटली कॉल्ड एज वेदात्रयी। कौन सा जो है तीन ठो वेद है, हम लोगों का टोटल 4 वेद है, उनमें से जो है कौन सा वेद तीन ठो जॉइंटली वेदत्रयी नाम से जाने जाते हैं? ये होगा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये जो 3 वेद हैं इनको जॉइंटली जो है बोला जाता है वेदत्रयी। और इसके बाद और भी एक वेद है जिसको कि हम लोग अथर्व वेद बोलते हैं। 4 वेद यही हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद आर्य जो थे सक्सेसफुल हुए थे, यहाँ के जो ट्राइब थे उनका जो है हुआ था, जो फाइट हुआ था, क्यों सक्सेस हुए थे? क्योंकि उन लोगों के पास हॉर्स हुआ करता था, जो कि चैरेट मतलब रथ जो थे उसके द्वारा ये खींचते थे, तो इसीलिए ये लोग जो है विजयी हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट दिया है, ये कंफर्म है, दिस इज कंफर्म बाय द फैक्ट दैट ऋग्वेदिक आर्यंस वेर पेस्टोरलिस्ट। पेस्टोरलिस्ट मतलब जो रेयरिंग करते हैं एनिमल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि कौन सा फैक्ट से ये पता चलता है कि वो लोग जो है पेस्टोरलिस्ट थे। तो ये पता चलता है कि क्योंकि देयर आर नंबर्स ऑफ रेफरेंस टू काउ इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या था, बहुत सारा रेफरेंस है काउ के बारे में, और बहुत सारा जो है वॉर लड़ा गया था काउ के लिए। उसके बाद जो गिफ्ट्स गिवन टू द प्रीस्ट, मतलब जो ब्राह्मण्स और या फिर पंडित को दिया जाता था गिफ्ट्स, बहुत ऐसा भी मेंशन है कि बहुत सारा ऐसे केस होता था जहाँ पे कि काउ दिया जाता था, ना कि लैंड। देखिए उस समय वैदिक पीरियड जो था उस समय में क्या होता था, फ्री लैंड जो है दान किया जाता था। ब्राह्मण सबको जो है लैंड का जो है दान किया जाता था और वो टैक्स फ्री हुआ करता था, लैंड ग्रांट्स बोलते थे उनको। लेकिन ऐसा बहुत सारा केसेस देखे हैं कि वहाँ पे काउ भी दिया जाता था, ना कि लैंड। इसको जो है हम लोग एक वर्ड है गोदान, गो मतलब गाय, और जो गिफ्ट दिया जाता था उसको बोला जाता है दान। तो गोदान वाला नाम आप लोग सुने होंगे, ये यहीं से ही है, ऋग्वैदिक पीरियड से ही है। तो गाय का जो है भूमिका उस समय जो है काफी ज्यादा था। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, वेयर इज द ओल्डेस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यंस जनस। तो आर्यन जो थे उनका पहला जो आर्यंस कौन थे, वो जो वैदिक पीपल थे, माना जाता है कि इन्होंने ही वेदस जो है वो लिखा था।
तो उनका सेटलमेंट पहले कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा सप्त सिंधु। सप्त सिंधु जो एरिया है आज का हम लोगों का नॉर्थ वेस्ट है, जैसे कि पंजाब हो गया और पाकिस्तान का बहुत सारा एरिया और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, वही जो है उसी एरिया को सप्त सिंधु माना जाता है। और सप्त सिंधु कहाँ से आया है? जो एक 7 नदियों से, ये है इंडस रिवर हो गया, उसके बाद हो गया उसका जो 5 ट्रिब्यूटरी हैं, जो जैसे कि चेनाब हो गया या फिर हो गया झेलम नदी हो गया, ये सब जो है पंचनद जो नदी हैं। आप लोगों को नहीं पता पंचनद, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे इंडस जो है रिवर है वीडियो, वहाँ पे आप लोगों को सारा इसका जानकारी मिल जाएगा इंडस रिवर के बारे में। तो ये जो एरिया था इसी को ही बोला जाता है सप्त सिंधु। तो वैदिक पीपल जो है वहाँ पे पहले उनका सेटलमेंट किए थे, उसके बाद धीरे धीरे मतलब टाइम जाते ही धीरे धीरे टाइम गुजरते इन लोगों का आर्यंस पीपल का जो है वो ईस्टवर्ड मूवमेंट होता है और बाद में ये लोग गंगा वैली के साइड में भी इन लोगों का सेटलमेंट हो जाता है लेटर वैदिक पीरियड में। और आज के डेट में देखते हैं हम लोग की जो है गंगा नदी को काफ़ी हम लोगों का रिलीजियस के तौर पे माना जाता है यहाँ पे इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या दिया है, in which the details of the coronation ceremony has been mentioned। तो कोरोनेशन सेरेमनी किसी को बोला जाता है? कोरोनेशन जो राजा का जो है पूजा करके जो सेरेमनी होता है, उनको राजा बनाया जाता है, उनको मुकुट पहनाया जाता है, उसी सेरेमनी को बोला जाता है। जैसे कि युवराज एक प्रिंस, क्राउन प्रिंस जो है प्रिंस बनता है, वो सेरेमनी को बोला जाता है कोरोनेशन सेरेमनी। तो उस समय का वैदिक पीरियड का किसमें मेंशन है, ये दिया है क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण भी ये लिखा जाता है, अल्टरनेटिवली ब्राह्मण भी लिखा हुआ रहता है ये, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में वो लिखा हुआ है, याद रखिएगा। उसके बाद दिया है क्वेश्चन कि हम लोगों का जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से डिराइव किया गया है। इसका सही उत्तर है ऋग्वेदिक। ऋग्वेद जो है वो है वहां से ही गायत्री मंत्र को लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है व्हिच विदुषी चैलेंज द इनविंसिबल याज्ञवल्क्य इन द डिबेट। विदुषी मतलब क्या होता है? वो जो सेग होता है उस समय जब ऋषि मुनियाँ हुआ करती थी या फिर जो है लेडी ऋषि हुआ करती थी, उनको विदुषी बोला जाता है। तो गार्गी इसका उत्तर होगा, इन्होंने ही चैलेंज किया था इनविंसिबिलिटी ऑफ द याज्ञवल्क्य। इनविंसिबिलिटी मतलब बहुत हार्ड हो डिफीट करने के लिए, उसको ही बोला जाता है इनविंसिबल। उसके बाद नेक्स्ट दिया है कि द बर्थ प्लेस ऑफ द गौतम बुद्ध इज इंस्क्राइब्ड बाय, मतलब जो है कहाँ पे और किन्होंने जो है बर्थ प्लेस गौतम बुद्ध का इंस्क्राइब किया है, या फिर कहाँ से हम लोगों को जानकारी मिलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था। गौतम बुद्ध को आप लोगों को नहीं पता, तो ये जो है बुद्धिज्म को जो है इन्होंने ही फाउंडर थे। ये बुद्धिज्म का एक रिलीजियस जो है वर्ल्ड वाइड रिलीजियस है, काफी सारे इंडिया में भी और काफी देश में मिलता है हम लोगों को बुद्धिज्म रिलीजन। तो ये रुक्मिणी देवी पिलर जो है अशोक मौर्य, जो कि मौर्य साम्राज्य के एक राजा थे, अशोक द ग्रेट भी इनको बोला जाता है। तो वहां पे हम लोगों को इनका मिलता है गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस के बारे में जानकारी, और ये अभी नेपाल में है। Where was the first Buddhist council held? तो पहला जो है बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, क्वेश्चन ये दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगृह, जो कि आज के डेट में कहाँ पे है, ये है बिहार में। तो टोटल जो हम लोगों का बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है वो 4 हुआ था। पहला तो राजगृह में हुआ था, इसको अल्टरनेटिवली राजगिरी भी बोला जाता है। ये करवाया गया था अजातशत्रु के द्वारा। सेकंड जो काउंसिल हुआ था वो कालाशोक करवाए थे और वो वैशाली में हुआ था। थर्ड जो काउंसिल हुआ था वो अशोक ने करवाया था, अशोक द ग्रेट, हम लोग जो देख रहे थे अभी, जो कि मौर्यन एम्पायर के थे, उन्होंने करवाया था। और ये पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र जो कि आज का डेट का पटना है और कैपिटल है बिहार का। नेक्स्ट जो फोर्थ काउंसिल करवाए थे वो कनिष्क ने करवाया था, वो कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में है, वो भी याद रखिएगा। तो टोटल 4 हुआ है और चारों काउंसिल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्लेस में हुआ था वो भी याद रखिएगा। और आप लोग बुद्धिज्म पे अगर डिटेल जानना चाहते हैं, ये सारा काउंसिल के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया था और कौन इसके प्रेसिडेंट थे, कब हुआ था, सारा डेट जो है बुद्धिज्म का एक एमसीक्यू का हम लोगों का वीडियो है, जो कि हिस्ट्री का एमसीक्यू का प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। वहां से आप लोग अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो पूरा देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
बुद्धा मीन्स मतलब बुद्धा मतलब क्या होता है, बुद्धा मतलब हो गया द एनलाइटमेंट, याद रखिएगा द एनलाइटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट दिया है बुद्धिज्म लेफ्ट एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस बाय कनेक्टिंग टू सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विद देम। तो बुद्धिज्म जो है कौन सा ऐसा दो सोसाइटी का जो है सेक्शन था जिनको कि अपने में शामिल किया और उन पे काफी उनका इन्फ्लुएंस छोड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा वुमेन और शूद्रा। उस समय में क्या हुआ करता था, ये वैदिक एज का जन्म मतलब पीरियड चल रहा था। उस समय में जो शूद्र था, शूद्र क्या होता था हम लोगों का मैं बता दे रही हूँ कि जो है उस समय में वर्ण सिस्टम चल रहा था। सोसाइटी जो है वर्ण सिस्टम के बेसिस पे डिवाइड था। पहले में आते थे ब्राह्मण्स, सेकंड में आते थे क्षत्रिय, थर्ड में आते थे वैश्य और फोर्थ में आते थे शूद्र। तो ये जो नीचे का जो दो वर्ण हो गए, इन लोगों का कंडीशन काफी खराब हुआ करता था। खैर वैश्य तो थोड़ा सा ठीक भी हुआ करता था, लेकिन ये जो शूद्र थे ये लोग मतलब बोला जाता था कि ये शूद्र जो थे ये लोग खाली ये जो तीन अपर वर्ण है उनको सर्व करने के लिए ही जन्म लिए हैं और इनको सर्व करने के बाद इनको ही मुक्ति मिलेगा, ऐसा एक कॉन्सेप्ट था। तो शूद्र का जो कंडीशन था वो काफी खराब था और सेम कंडीशन वीमेन पे भी अप्लाई होता है, उनका भी कंडीशन काफी खराब हुआ करता था। उन लोगों को कोई भी रिलीजियस ये में शामिल नहीं किया जाता था या कोई राइट्स उनका नहीं होता था कि वो लोग वेद को पढ़ सके या फिर कोई पूजा पाठ कर पाए। तो उस समय में क्या हुआ बुद्धिज्म में ऐसा कोई भी जो है डिवीजन नहीं था, रिजिड डिवीजन, और उसमें शूद्र को भी शामिल किया गया और वुमेन को भी शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा वुमेन एंड शूद्र। उसके बाद नेक्स्ट दिया है व्हाट बिलीफ डज बुद्धिज्म बिलीव, मतलब बुद्धिज्म का जो है मेन बिलीफ सिस्टम क्या है। देखिए यहाँ पे चार्ट लिखा हुआ है, ये चारों को मिला के बोला जाता है आर्य सत्य, याद रखिएगा कि बुद्धिज्म दिए थे ये कॉन्सेप्ट। देख लेते हैं क्या दिए थे वो। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सरो, मतलब वर्ल्ड जो है वो दुख से भरा हुआ है और इसका जो है मेन कारण है, सरो का मेन कारण है इंसान का जो है डिजायर, मतलब इच्छा जो है इंसान का है वो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है इंसान को। और इच्छा अगर इफ डिजायर आर ओवरकम निर्वाणा विल बी अटेंडेड। निर्वाणा किसको बोला जाता है, निर्वाणा मतलब हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट है इंडिया में, आप लोगों को पता होगा अगर, और काफी सारे रिलीजियस में भी पता है कि ऐसा माना जाता है कि जब इंसान का डेथ हो जाता है तो उसका जो है खाली बॉडी जो है वो मरता है, ना कि आत्मा। एक सोल का जो कॉन्सेप्ट है, आत्मा अमर होता है। तो आत्मा क्या होता है, अब फिर कोई और एक बॉडी के रूप में फिर से पुनर्जन्म लेता है धरती पे, और ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। मतलब इंसान मरता है फिर उसका आत्मा जन्म होता है, तो ये साइकिल क्या होता है, चलता रहता है। अगर इससे मतलब मुक्ति पाना निर्वाणा ही बोला जाता है, मतलब आत्मा जो है वो और जन्म नहीं लेगा धरती पे, उसी को ही बोला जाता है निर्वाणा। और बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट इसी पे ही है टिका हुआ कि निर्वाणा पाना ही अल्टीमेट गोल है बुद्धिज्म का। और याद रखिएगा पीपल सफर करते हैं डिजायर से, और इस जो डिजायर से ओवरकम अगर हम लोग कर लें तो निर्वाणा जो है हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट का किसमें है, बुद्धिज्म में है, ये याद रखिएगा अच्छे से। उसके बाद बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे वो कौन सा लैंग्वेज में था ये पूछा है, ये पाली टेक्स्ट हुआ करते थे, पाली भाषा में हुआ करते थे। उसके बाद नेक्स्ट दिया है द लास्ट बुद्धिस्ट ट्रीटाइज इन इंडिया इज, लास्ट जो बुद्धिस्ट का कोई भी लिटरेचर वर्क हमको कौन सा मिलता है, तो ये है वंश थापा कसिनी। तो ये आंसर जो है इसका ये हो जाएगा, वंशा भी बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा भी हो सकता है, वंश थापा कसिनी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं Where did बुद्धा गेट एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट जो है बुद्धा को कहाँ पे मिला था, तो इसका आंसर होगा बोध गया, याद रखिएगा ये भी बिहार में है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है डिजायर इज द कॉज ऑफ ऑल मिसरीज, डिजायर जो होता है वो हर एक जो हम लोगों का दुख है उसका कॉज होता है, रीजन वही है। Which is the religious promoting it, मतलब ये जो है कौन सा रिलीजियस में प्रमोट किया गया है, इसका सही उत्तर होगा बुद्धिज्म। अभी मैं बता रही थी आप लोगों को डिटेल में, डिजायर मतलब इच्छा जो इंसान का इच्छा होता है, इसीलिए इंसान को जितना भी दुख होता है उसका इच्छा की वजह से ही होता है। इंसान अगर इच्छा मतलब उसका इच्छा
करना छोड़ दे तो इसका जितना भी मिसरेस है, जितना भी सरो है, दुख है उसका जीवन में वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्या दिया है, हु वाज महावीर, महावीर कौन थे। ये जैनिज्म जो है हम लोगों का, बुद्धिज्म की तरह जैनिज्म जो है एक तो रिलीजियस है, तो ये रिलीजन का 24 तीर्थंकर यही थे। और नेक्स्ट दिया है हु इज द बिलीव टू बी द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। कॉन्सेप्ट जो है तीर्थंकर का वो जैनिज्म में है, तो फर्स्ट तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। इनको ऋषभनाथ भी बोला जाता है। ऋषभनाथ याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा है कि कौन जो थे वो पहले तीर्थंकर थे जैनिज्म के, वो होगा कभी भी ऋषभनाथ भी दे सकता है और ऋषभ देव भी दे सकता है। और उसका 24th जो तीर्थंकर थे वो महावीर थे। और नेक्स्ट दिया है नेक्स्ट दिया है व्हाट इज जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर क्या है, क्वेश्चन ये दिया है। अंगा बोला जाता है, जैन का जो लिटरेचर है उसको अंगा बोला जाता है। और बुद्धिज्म का मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे नहीं दिया है। पिताका बोला जाता है, पिताका जो है वो बुद्धिज्म का है। इसमें 3 टोटल पिताका होते हैं, तो पिताका अगर देगा उसका आंसर हो जाएगा बुद्धिज्म। और अगर आप लोगों को अंगा दिया होगा वो जैन लिटरेचर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फेमस जैन सेंटर आर लोकेटेड इन साउथ इंडिया। कौन सा ऐसा जो है फेमस जैन सेंटर साउथ इंडिया में है, इसका सही आंसर है श्रवण बेलागोला। ये अभी के आज के डेट में जो है कर्नाटका में है। और बाहुबली का काफी एक बड़ा जो है वो भी एक तीर्थंकर थे, उनका एक बड़ा सा जो है स्टेच्यू वहां पे मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है द ओल्डेस्ट आयरन एरा इन इंडिया एसोसिएटेड विद। जो ओल्डेस्ट आयरन एरा इंडिया का वो किससे एसोसिएटेड है, वो हो जाएगा पेंटेड ग्रे पॉटरी एरा। उसके बाद नेक्स्ट दिया है व्हिच फर्स्ट रूलर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगधा। मगधा जो कि एक महाजनपदस में से एक जनपद है। देखिए जो वैदिक एज के बाद क्या हुआ, महाजनपदस का पीरियड आया था। और टोटल जैन लिटरेचर में ये मेंशन है कि उस समय में 16 जो है महाजनपदस हुआ करते थे। लेकिन समय आते आते क्या हुआ, मगध जो महाजनपद था वो सबसे जो है बड़ा और पावरफुल जनपदस में से उभरा वो। और बाकी जितना भी धीरे धीरे लुप्त होते गए। और मतलब मगध का जो है एक्सपेंशनिस्ट, वहां का जितने भी राजा थे काफी वो उनके वजह से काफी इसका विस्तार हुआ था। मगध का जो बिंबिसार थे, बिंबिसार उन्हीं के वजह से राइज अप हुआ था मगध का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन द एंशियंट टाइम द लैंग्वेज यूज टू राइट द, मतलब लिटरेचर लिखने के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज होता था, ये दिया है क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत होगा इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट दिया है अलेक्जेंडर और पोरस जो कि इंडिया का ही राजा थे। और अलेक्जेंडर जो है आए थे नॉर्थ वेस्ट से। तो पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में कहाँ पे इन लोगों का युद्ध हुआ था, तो झेलम नदी के किनारे जो है वो हुआ था इन लोगों का युद्ध। और माना जाता है कि ये जो युद्ध हुआ था वो लगभग 326 BC में हुआ था। और इस युद्ध को बैटल ऑफ हिडाप्स भी बोला जाता है। तो ये दोनों के बीच वो हुआ था, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर जो है। और ये डेट भी कभी कभी आ सकता है, तो डेट को भी याद रखिएगा 326 BC। और युद्ध का नाम भी याद रखिएगा, उसका नाम है बैटल ऑफ हिडास। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट दिया है द नेम ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द ज्यूस इज कॉल्ड। मतलब ज्यूस का जो हम लोगों का रिलीजियस टेक्स्ट है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है तोरा या फिर हिब्रू बाइबल। हिब्रू बाइबल भी इसको बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महाभाष्य। महाभाष्य किन्होंने लिखा था, ये लिखा था पतंजलि ने। याद रखिएगा पतंजलि जो थे इन्होंने ही लिखा था महाभाष्य। उसके बाद जो है दिया है who was to bring the Greek out of
इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के इन्होंने ही स्थापना किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनके गुरु थे चाणक्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने ही ग्रीक को हराया था और इंडिया से बाहर निकाला था। उसके बाद नेक्स्ट दिया है कि सन ऑफ चंद्रगुप्त कौन थे, उनके पुत्र कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। इसका सही आंसर होगा बिंदुसारा। बिंबिसारा हम लोग लास्ट में देखे थे, मैं दिखा दे रही हूँ आपको कि जो है बिंबिसारा हम लोग देखे थे, ये अलग है। ये एक हर्ण्य का जो डायनेस्टी था उसके राजा थे, लेकिन बाद में जो है कंफ्यूज मत होइएगा। बिंदुसारा जो थे वे चंद्रगुप्त मौर्य के जो है राजा थे, पुत्र थे ये, और बाद में राजा भी बने थे ये मौर्य एम्पायर का। और बिंदुसार के जो है पुत्र थे अशोका, जिसको कि हम लोग अशोका द ग्रेट बोलते हैं। कलिंग वॉर जो हुआ था, तो अशोक जो थे ये इनके ही बेटे थे। चंद्रगुप्त का बेटे हो गए बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोका। उसके बाद नेक्स्ट दिया है वेयर वाज द डिस्टर्बेंस इन द टाइम ऑफ बिंदुसारा। बिंदुसारा के टाइम में जब उन लोगों वो राजा थे, तो कहाँ पे जो है डिस्टर्बेंस हुआ था मौर्य एम्पायर में। इसका आंसर होगा तक्षशिला। तक्षशिला को जो है भेजे थे अपना पुत्र अशोक थे, उनको भेजे भी थे ये जो डिस्टर्बेंस को देखने के लिए या फिर शांत करने के लिए उन्होंने भेजा भी था अशोक को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे Which event brought about a huge change in अशोक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। तो कौन सा ऐसा इवेंट हुआ जो कि अशोक जो थे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में काफी चेंजेस लाया था। इसका आंसर होगा कलिंग वॉर। कलिंग वॉर जो हुआ था यही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इवेंट था अशोक का लाइफ का, क्योंकि जब राजा बने थे अशोक उस समय उनको चंडाशोक भी बोला जाता था। लेकिन आफ्टर कलिंग वॉर जब वो बुद्धिज्म ग्रहण कर लिए थे, तो उस समय में क्या हुआ था, उपगुप्त एक थे, उपगुप्त एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्हीं के द्वारा ये बुद्धिज्म ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद ये जो है जितना भी इनका एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी था उसको ये त्याग दिए थे और इन्होंने धर्म का रास्ता अपना लिया था और बुद्धिज्म को काफी प्रमोट किए थे ये हमारे देश में भी और देश के बाहर में भी, जैसे कि श्रीलंका और साउथ ईस्ट का जितना भी हम लोग का नेशन है उन्होंने काफी ये भेजे थे वहां पे प्रमोट करने के लिए बुद्धिज्म को। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी इसके बाद ही चेंज हुआ था कलिंग वॉर के बाद। कलिंग वॉर हुआ था 261 BC में, वो भी याद रखिएगा, ये भी पूछता है कभी कभी। 261 BC में हुआ था कलिंग वॉर। उसके बाद नेक्स्ट दिया है हु इज फेमस बाय द नेम देवानम प्रिया। देवानम प्रिया से जो है, तो डेट भी याद रखिएगा और कलिंग वॉर भी याद रखिएगा। कलिंग वॉर कहाँ पे हुआ था वो भी आपको बता दे रही हूँ, ये उड़ीसा में हुआ था। आज का डेट का जो उड़ीसा है वहाँ पे एक दया रिवर है, उसी के किनारे हुआ था ये कलिंग वॉर। उसके बाद नेक्स्ट दिया है कि हु इज फेमस बाय द नेम ऑफ देवानम प्रिया। देवानम प्रिया नाम से कौन फेमस है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोका। अशोका जो थे इनको ही बोला जाता था देवानम प्रिया। उसके बाद दिया है व्हिच एडिक्ट मेंशन द कन्वर्शन ऑफ द महाराजा अशोका टू बुद्धिज्म। अभी जो मैं बता रही थी बुद्ध, ये जो हम लोगों का बुद्धिज्म से कन्वर्ट हो गए थे अशोक जो थे कलिंग वॉर के बाद। ये उपगुप्त नाम का एक मॉन्क थे, उन्होंने ही कन्वर्ट करवाया था इनको। तो बाबरू जो है एडिक्ट है हम लोगों का, उसी में ही ये मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज। मतलब कौन सा ग्रीक एम्बेसडर जो थे वो भेजे गए थे कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त, मतलब कोर्ट में भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के। उनका नाम था मेगास्थनीस। मेगास्थनीस याद रखिएगा, मेगास्थनीस भी बोला जाता है इनको। ये एक बुक लिखे थे इंडिका। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया है ये कि हु हैज रिटन इंडिका। इंडिका जो है इन्होंने ही लिखा था, जो ग्रीक एम्बेसडर थे, मेगास्थनीस बोला जाता है। इसमें ये इंडिका में उस मौर्य एम्पायर का काफी कुछ इंफॉर्मेशन हमको इसमें मिलता है। उन्होंने मेंशन किया है इसमें, जैसे कि सोसाइटी कैसा था, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसा था और कैसे जो है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होता था, काफी कुछ इसमें मेंशन किया गया था। तो मौर्य एम्पायर का जो है काफी एक इम्पोर्टेंट सोर्स जो है हिस्ट्री जानने का इंडिका है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य फेमस गुरु चाणक्य वाज रिलेटेड टू व्हिच सेंटर ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन दिया है जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे जो कि चाणक्य, इनका नाम कौटिल्य भी था। तो ये जो है ये कौन सा लर्निंग सेंटर में मतलब इनका एजुकेशन हुआ था, ये सीखे थे। इसका सही उत्तर है तक्षशिला। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो था वहाँ के ही ये एक स्टूडेंट थे जो गुरु चाणक्य थे,
चंद्रगुप्त मौर्य के, और तक्षशिला जो है आज के डेट में पाकिस्तान में है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है हुज कंटेम्परेरी वाज द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑथर ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब जो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है उनका जो है लेखक थे गुरु चाणक्य। चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, और कंटेम्परेरी ये थे चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा इसका आंसर, क्योंकि ये इनके गुरु भी थे। अर्थशास्त्र जो है वो मेनली जो है हम लोगों का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, मतलब स्टेट क्राफ्ट कैसे करना है, उसी के ऊपर ये बुक है। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कभी कि अर्थशास्त्र के जो है लेखक कौन थे, चाणक्य या कौटिल्य, कोई भी नाम दिया हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है इन व्हिच स्क्रिप्ट, कौन सा स्क्रिप्ट में जो है अशोक का जो पिलर है वो लिखा गया है, अशोक का जितना भी एडिक्ट मिलता है वो कौन सा स्क्रिप्ट में मिलता है। इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और कहीं कहीं पे एक खरोस्ती स्क्रिप्ट भी है, उसमें भी कहीं कहीं पे मिलता है, नॉर्थ वेस्ट एरिया में खरोस्ती स्क्रिप्ट में भी मिलता है अशोक का जो एडिक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हिच फेमस रूलर वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन। फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन जो है वो किनको बोला जाता है, इसका सही उत्तर है अशोक। अशोक जो मौर्य एम्पायर के थे इन्हीं को ही फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन बोला जाता है, क्योंकि इनका काफी सारा जो है इंस्क्रिप्शन हमको आज के डेट में मिलता है उस समय का, एंशियंट पीरियड का। और उस समय में जो वो इंस्क्रिप्शन था, खाली मौर्य एम्पायर के बारे में तो इंफॉर्मेशन मिलता ही है, बाकी उस समय में कंटेम्पररी बाकी जितना भी, जैसे कि चोला एम्पायर था साउथ इंडिया में, चेरा एम्पायर था, वो सब के बारे में भी पता चलता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है व्हाट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रिवेल इन मौर्य डायनेस्टी। कौन सा टाइप का जो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रिवेल था उस समय में होता था मौर्य डायनेस्टी में। तो ये जो था ये हाईली सेंट्रलाइज था। सेंट्रलाइज मतलब एक ही जगह सेंटर में जो है काफी सारा पावर कंसंट्रेट होके रहता था, तो उसी को ही बोला जाता है हाईली सेंट्रलाइज। राजा के पास काफी ज्यादा पावर हुआ करता था। ये सब इंफॉर्मेशन हम लोगों को अर्थशास्त्र से मिलता है। ये हम लोगों ने आज डिस्कशन किया पहला पार्ट, जो हम लोग ऑनलाइन डिस्कशन कर रहे हैं, ये सीरीज का ये पहला पार्ट था। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग फिर कुछ जो है नया और काफी इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर डिस्कशन करेंगे, और बाकी सब जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको देखेंगे। तो इतना ही था आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।